अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में, जो कि आपके लिए ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में उसमें इंडिया का करंट अफेयर पूछा जाता है और वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। और अगर ये क्लास आप एंड तक ज़रूर देखना है दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट क्लास और जितनी भी क्लासें होती है वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि 2023 में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन सा शहर था दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा देश था तो दोस्तों नई दिल्ली। कौन सा था? नई दिल्ली। नई दिल्ली की अगर बात करें दोस्तों तो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का मेज़बान भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के सहयोग से किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है। बौद्ध शिखर सम्मेलन विषय समसामयिक की चुनौतियों को जवाब अभ्यास के लिए प्रदर्शन है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों हमारा? EU इंडिया एविएशन समिट का मेज़बान देश कौन सा है दोस्तों? भारत है। कौन सा देश बना दोस्तों? भारत बना। कौन सा देश बना? भारत। भारत की अगर बात करें 2 दिवसीय EU भारत विमानन शिखर सम्मेलन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और यह हवाई परिवहन संबंधी और यूरोपियन संघ और भारत परिसर पार परिसर के रूप में चुनौतियों और अवसरों पर केंद्रित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरिकॉम सचिवालय किस देश में स्थित है दोस्तों? कैरिकॉम सचिवालय किस देश में स्थित है दोस्तों? तो गुयाना में स्थित है। किस देश में? गुयाना में। गुयाना की अगर बात करें तो भारत में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश के कैरिकॉम सचिवालय में अपने जमैका समकक्ष के साथ चौथी भारतीय कैरिकॉम मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की है। कैरेबियन समुदाय, अमेरिकी और अटलांटिक के 15 देशों के साथ 1973 में राजनीतिक और आर्थिक संघ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की मेज़बानी किस देश ने की है दोस्तों? तो किस देश ने की है? तो यूएसए ने। किसने की है दोस्तों? जर्मनी ने। किसने? जर्मनी देश ने की है। जर्मनी की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों तो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद एक वार्षिक मंच है जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन से पहले इसे वर्ष मई में ही हुआ था। यह एक उच्च स्तरीय राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इस वर्ष PCD श्रृंखला की सह मेज़बान बर्लिन ने जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात आगामी COP28 प्रेसिडेंसी द्वारा की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया दोस्तों? तो नई दिल्ली यानी भारत में किया गया। SCO स्टार्टअप फोरम का 3रा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया दोस्तों था। इसका आयोजन नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापारिक संवर्धन विभाग द्वारा क्या किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश माइनिंग स्टार्टअप समिट को मेज़बानी करने के लिए तैयार है दोस्तों? तो कौन सा देश है? भारत। कौन सा देश है? भारत। भारत की अगर बात करें, भारत सरकार द्वारा पहली बार खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन खनिज और खनन क्षेत्र में स्टार्टअप की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा, और खनन क्षेत्र में स्टार्टअप में प्रवेश और प्रोत्साहित करने के लिए IIT बॉम्बे के सहयोग से शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेज़बान कौन सा शहर है दोस्तों? तो 5वां कौन सा शहर? तिरुवनंतपुरम है दोस्तों। कौन सा देश है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम की बात करें दोस्तों तो वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव का 5वां संस्करण इस वर्ष तिरुवनंतपुरम के जिला 1 से 5 तक आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम वर्तमान विश्व की स्वास्थ्य चुनौतियों को हाल करने में आयुर्वेदिक प्रदान करने की एक नई विशाल क्षमता को उजागर करने की केंद्रित है दोस्तों। इसका उद्देश्य है
आयुर्वेदिक चिकित्सकों को हितधारकों की वैश्विक नेटवर्किंग के लिए एक मंच स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का मेजबान कौन सा शहर है दोस्तों? तो देहरादून। कौन सा है दोस्तों? देहरादून। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन हाल ही में देहरादून में किया गया था। इसी मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होम्योपैथिक पर केंद्रित एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की है। मुख्यमंत्री ने होम्योपैथिक के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित किया दोस्तों। किस शहर ने रासायनिक और पेट्रोकेमिकल्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है दोस्तों? तो नई दिल्ली है दोस्तों। कौन सा है? नई दिल्ली। रासायनिक और पेट्रोकेमिकल्स विभाग भारतीय उद्योग परिषद के सहयोग से वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए रासायनिक और पेट्रोकेमिकल्स और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है दोस्तों। डिकार्बोनाइजेशन और सर्कुलर इकोनॉमिक, जैव विविधता और जल संरक्षण के 4 स्तंभों में रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के लिए सुरक्षित और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए नई दिल्ली में B20 सम्मेलन आयोजित किया गया था दोस्तों। 22वें SCO शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है दोस्तों? तो भारत है। कौन सा देश है? भारत। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि शंघाई सहयोग संगठन के बीच 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई को वर्चुअल मोड में किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता में भारत पहली बार 22वें SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। SCO के सभी सदस्य देशों चीन, रूस, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भेजा गया है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतनी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।